गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम गुणा की अवधारणा को समझेंगे और गुणा की अवधारणा भी 2 अंकीय संख्याओं की 2 अंकीय संख्या के साथ, 3 अंकीय संख्याओं की 2 अंकीय संख्याओं के साथ और 3 अंकीय संख्या की 3 अंकीय संख्या के साथ हम गुणा देखेंगे। एक अंकीय संख्या के आप एक अंकीय संख्या से गुणा सीख चुके हैं और उसी के आधार पर हम ये गुणा करेंगे। अब जब हम यहाँ देखते हैं कि 87 को यदि हम 35 से गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझे कि पहले हम 87 को 5 से गुणा करेंगे। अब 5 से क्यों करेंगे? हम 35 को कैसे लिख सकते हैं? 30 जमा 5। ठीक है, तो एक बार तो मैं यहां पर 87 को 5 से गुणा करूंगा और दूसरी लाइन में मैं 87 को किससे गुणा करूंगा? 30 से। दोनों से अलग अलग करूंगा, एक बार 5 से एक बार 30 से, तो इनकी गुणा ही लिखेंगे हम। तो 87 को 5 से गुणा करें, 5 से 35, कैरी कितना आ गया? 3, 5 × 40 और 3 45। ठीक है, अब यदि मैं 87 को 30 से गुणा कर रहा हूं तो मुझे पता है और आपको भी ये बताया गया है कि जिन संख्याओं के अंत में शून्य आता है, यदि शून्य को हम पहले ही रख दें, इस शून्य को पहले ही रख दें और बाकी जो संख्या बच गई उसको दी गई संख्या से गुणा करें, तो जो उत्तर आता है, जो आंसर आता है, जो परिणाम आता है वो समान होता है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पहले शून्य रख दिया। अब सिर्फ 3 बच गया। 3 को 87 से गुणा करना है, जो आपको अच्छे से करना आता है। 3 के साथ 3 से 21, कैरी कितना हो गया? 2। अब 3 × 24 और 2 26 हमारे पास आ गया। उसके बाद इन दोनों को जोड़ करना है। फिर अब जोड़ करेंगे, हमारे पास क्या हो गया? 5, ये क्या हो गया? 3 और 1 4, 6 और 4 10, एक कैरी आ गया हमारे पास, 2 और 1 3। हमारे पास क्या आ गई? इनकी गुणा आ गई 2 अंकीय संख्या की 2 अंकीय संख्या के साथ। ठीक है, अब 3 अंकीय संख्या की 2 अंकीय संख्या के साथ हम देखेंगे, हम 125 को किससे गुणा कर रहे हैं? 69 से। 69 का मतलब 60 जमा 9। तो एक बार तो 125 को किससे गुणा करेंगे? हम इस 125 को 9 से, और एक बार 125 को किससे गुणा करेंगे? यहाँ पे 60 से। करें गुणा, 9 × 5 = 45, 4 कैरी आ गया, 9 दूनी 18 है, 18 और 4 22, 2 कैरी आ गया, 9 × 9 और 2 11 है। ठीक है, अब 60 से गुणा कर रहे हैं इसको, तो 0 आ रहा है, तो 0 मैंने पहले ही लिख दिया ये वाला। अब 6 से गुणा करनी है सीधी, 6 × 5 = 30, 0 हासिल आगे चला गया, 3 30 था ना, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, एक असर हमारे पास आ गया, 6 × 6 = 1 7। अब इनको जोड़ देंगे, 5 2 5 और 1 6, 7 और 1 8, 8625 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। यहाँ पे हमारे पास क्या था? 3045, यहाँ पे 8625। इस प्रकार देखो हम गुणा कर सकते हैं। अब 3 अंकीय संख्या की 3 अंकीय संख्या के साथ देखते हैं। 3 अंकीय संख्या को 3 अंकीय संख्या से जब हम गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें 809 को हम 438 से गुणा कर रहे हैं। अब 438 से नहीं गुणा कर रहे हैं, इसको भी हमें तोड़ना है। पहले हमारे पास क्या है? 400 है, फिर क्या है? 30 है, और फिर क्या है? 8। 438 को हमने किस प्रकार तोड़ लिया? 400 + 30 + 8। अर्थात पहली लाइन में हमें 809 को किससे गुणा करना है? 8 से। फिर 809 को किससे गुणा करना है? 30 से। और फिर 809 को किससे गुणा करना है? 400 से। तीनों से अलग अलग गुणा करके लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। देखिए लिखते हैं, 809 को 8 से, 8 में 72, 2 कैरी कितना हो गया? 7 हासिल 7 गया। अब 8 0 0 0 हो गया और 0 में 7 जुड़ेंगे, क्या आ गया हमारे पास? 7 आ गया। ठीक है, अब 8 8 64। 809 को 30 से गुणा कर रहे हैं तो कितनी जीरो आ रही है? पीछे 1 जीरो आ रही है, तो 1 जीरो आ जाएगी। अब 3 बच गया, 809 को 3 से गुणा करना है, 3 में 27 कैरी आ गया, 2 3 0 0, 2 का 2 इसी प्रकार, और 3 8 24 हमारे पास। ठीक है, इन दोनों की गुणा के बाद अब 809 की गुणा है 400 के साथ। अब 400 के साथ गुना है तो 400 में 2 जीरो हैं, तो सबसे पहले हम 2 जीरो यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद 809 की किससे गुना करनी है? सिर्फ 4 के साथ। 4 के साथ गुना करें, 4 में 36, 3 हासिल आ गए हमारे पास। अब 4 0 0 है, 3 ऐसे कैसा आ गया? ठीक है, 0 में 3 जुड़ेंगे, 3 आएगा ना, और 4 8 32। अब इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 2 ऐसे कैसा ही, 7 और 7 14 1 हासिल यहाँ पे आ गया,
4 और 2 6 6 12 और 1 13 है। एक असल हमारे पास यहाँ पे आ गया, 6 6 10 13 और 1 14 है, एक असल यहाँ आ गया, और 2 4 1 5 और यहाँ पे 3 का 3, तो हमारे पास 3,54,342 इसका उत्तर आ गया है। तो इस प्रकार गुणा बिल्कुल आसान हो जाती है और हमें पता भी लग जाता है कि ये जीरो है जो हम हर बार यहाँ पे पहले में इसकी जगह क्रॉस का निशान लगाते थे, ये कहाँ से आई है? ये यहाँ से आई है कि हम अलग अलग संख्याओं के साथ, इकाई के साथ, दहाई के साथ और सैकड़े के साथ गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये शून्य बनते हैं। तो आशा है कि ये गुणा की पद्धति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार के और प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए, और इसी तरह की और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, विधियां देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।